नमस्कार दोस्तों, सीएल करियर एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर जो आपके लिए लेके आते हैं उसमें देखिए कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे कौन सा है। पहला देखिए, हरियाणा में पॉलिटेक्निक छात्रों के समग्र विकास हेतु हरियाणा सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जिन बंदों ने या जिन लड़कों ने पॉलिटेक्निक कर रखा है उन बंदों या उन बच्चों के विकास के हेतु हरियाणा सरकार ने कंपनी के साथ समझौता किया है। इसका जो आंसर है वो है क्या है, देखिए महिंद्रा या टेक महिंद्रा CSR ये कंपनी है। और इसमें आगे आपको बताने वाले इसकी डिटेल देखिए जरा एक बार। देखिए टेक महिंद्रा SCR 4 चिन्हित क्षेत्रों में हरियाणा के पॉलिटेक्निक जो युवा है उनको प्रशिक्षण देगा, ट्रेनिंग देगा। अब देखिए टेक महिंद्रा एक ग्रुप है, हम सभी जानते हैं। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा राज्य तकनीकी बोर्ड पंचकुला में है। तकनीकी बात की जाए तो ITI भी आता है इसमें, ठीक है। ITI, अच्छा ITI को कर दिया है किसके, स्किल डेवलपमेंट होता है ना, कौशल विकास, उसके थ्रू कर दिया गया है। ITI पहला विभाग है जो पेपरलेस बना था। क्या बना था? पेपरलेस। सबसे बड़ी ITI कहां है? फरीदाबाद के तिगांव में। नेक्स्ट वाला देखेंगे भाई। गुरुग्राम में बनने जा रहे जैव विविधता पार्क के निर्माण के लिए किस झील का जीर्णोद्धार किया जाएगा? क्या पूछा है? ये हम सभी जानते हैं गुरुग्राम में जैव विविधता पार्क बन रहा है, जंगल सफारी बन रही है। तो फिलहाल इसकी बात करते हैं, ये बनेगा। अब ये बनेगा तो एक झील है उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। उसका आंसर देखिए तीनों ही गुरुग्राम की है, लेकिन दमदमा झील, दमदमा झील है उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, उसको रिपेयर किया जाएगा, जैव विविधता पार्क की तरह उसे बनाया जाएगा। चलिए उसकी डिटेल देखिए जरा एक बार। देखिए दमदमा झील हरियाणा की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है जो 300 एकड़ में 3000 एकड़ में फैली हुई है। क्वेश्चन आया था एक बार, SSC मानती है ही। दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है जो 3000 एकड़ में फैली हुई है। अच्छा देखिए दमदमा एक गांव है भाई, उस गांव के नाम से झील का नाम है। अच्छा वो गांव कहां पर है? सोहना में है। कभी आपसे पूछ ले कि दमदमा झील किस जगह पर स्थित है, गुरुग्राम, सोहना, ठीक है, तो क्या आएगा उसमें? सोहना आएगा, ध्यान रखना है। ये देखिए आगे 420 एकड़ में एक जैव विविधता पार्क बनेगा। उसमें गुरुग्राम के है ना 3 गांव शामिल है। तो 3 गांव में देखिए कौन कौन सा, एक तो दमदमा हो गया, एक गांव ये खडेला 2 और अभयपुर 3। इन 3 गांवों की जमीन में कितना बनेगा? 420 एकड़ में बनेगा, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए भाई। हरियाणा में अब हर महीने बिजली का बिल आएगा, इसकी शुरुआत कब से होगी? देखिए हरियाणा में कॉमर्शियल का जो बिल है ना, दुकानों का या व्यापारिक दुकानों का, बैंकेट हॉल का, जो कॉमर्शियल व्यापार के रूप में यूज करते हैं, उनका 1 महीने में एक बार आता है। लेकिन हरियाणा में घरों का बिल 2 महीने में एक बार आता है। उसका रीजन आपको बताएंगे क्या है। लोगों की शिकायतें थी, कई बार इसकी कंप्लेंट भी की गई है कि जब आप यूनिट दर यूनिट पैसा लेते हो, क्योंकि उसमें है 0 से 50 इतना रुपए है, 51 से 150 इतने रुपए है, 151 से 300 इतने, 300 से 500 इतने, वो बढ़ जाता है रेट। यूनिट क्या है? बढ़ जाता है। तो ग्राहकों का क्या था, जो कस्टमर है या मान लीजिए जो पब्लिक है वो चाहती थी हर महीने बिल हमसे ले लो, देने के लिए तैयार है। तो सरकार ने भी इसका शुरुआत कर दी जनवरी 2023 से। हरियाणा में घरों का जो बिल है वो हर महीने आएगा, 2 महीने में नहीं क्या आएगा, हर महीने में आएगा। तो कुछ एक देखिए यूनिट्स है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं कि किस प्रकार हरियाणा जो है यूनिट दर लेती है। तो देखिए 0 से 50 जो यूनिट है उसमें क्या है? 2 रुपए प्रति यूनिट है। क्या है? 2 रुपए। और 51 से 100 जो है उसमें क्या है? उसमें है आपका, बढ़ जाएगा भाई, 51 से 100 में बढ़ जाएगा 2.5 रुपए। ये तो पहली श्रेणी है। सेकंड वाली श्रेणी में देखिए क्या है, उसमें अलग दे रखा है। उसमें सीधा क्या है? 0 से 150 2.75 है। 0 से 150 जो यूनिट है उसका रेट है 2.75 ये। अब उसके बाद 151 से और 250 5.25, 151 से 250 यूनिट का कितना है? 5 पॉइंट ये। तो जब हम 2 महीने का बिल एक साथ भरेंगे तो हमारे 5.25 रुपए यूनिट लगता है पर यूनिट, क्योंकि हम इस कैटेगरी में आ जाएंगे फिर सेकंड वाली में।
शहर का अलग, मैं दो श्रेणी बता रहा हूं ना आपको, ये पहली ये है, दूसरी ये है। तो अब सरकार ने और भी, अच्छा इससे आगे देखिए 251 से 500 तक 6.5 रुपए, 251 से 500 तक कितना है, और इससे ऊपर 7 रुपए फिर बढ़ता जाएगा आपका। तो ये करने से क्या रहेगा कि आप हर महीने बिल भरोगे, आपका 100 यूनिट आया, 2.5 रुपए लगने हैं पर यूनिट का, तो 2.5 रुपए के हिसाब से 100 का कितना हुआ, 250 रुपए हो गए। लेकिन अगर आपका 151 एक यूनिट भी फालतू लगा तो फिर लगेगी कितनी, 5.25, सॉरी 150 तक तो 2.75 हो गया। जैसे 150 से 151 हुआ, अरे 151 आजकल निकल जाती है भाई इतनी तो घरों में, तो क्या देखिए 250 को 250 को 5.25 से गुना 250 गुना करिए तो 1000 से ऊपर चला गया, 1200-1300 रुपए बिल। तो ये वाले है, देखो इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हरियाणा में अगर आपसे पूछा जाए, एक दो क्वेश्चन हो रहे देखिए अभी, ये व्यवस्था की शुरुआत पंचकुला, देखिए किन जिलों से की गई है, पंचकुला, अंबाला, करनाल और गुरुग्राम और फरीदाबाद से होगी, और आगे पूरे हरियाणा में होगी। बिजली मंत्री कौन है, रणजीत सिंह चौटाला है, सिरसा के रानिया से विधायक हैं, निर्दलीय, किसी भी पार्टी से नहीं है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वाला देखिए भाई, हरियाणा की स्टेडियम में T20 नेत्रहीन वर्ल्ड कप का हाल ही में आगाज हुआ है, ये वाला स्टेडियम है, ठीक है। और ये आपका गुरुग्राम में है भाई, इसमें है गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा राज्य खेल परिसर फरीदाबाद में है, ठीक है। भीम सिंह स्टेडियम भिवानी में है, नाहर सिंह स्टेडियम भी फरीदाबाद में है, ये भी क्रिकेट का स्टेडियम है। नेक्स्ट देखिए, उसकी कुछ डिटेल देखते हैं आपको। इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह, क्योंकि हरियाणा में जो खेल मंत्री है वो कौन है, संदीप सिंह है, और एक क्रिकेटर बुलाए गए युवराज सिंह, दोनों शामिल हुए थे, ध्यान रखना। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है कि जब नेत्रहीन क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया तो किस क्रिकेटर को बुलाया गया था, युवराज सिंह को, ठीक है। आप देखिए 17 दिसंबर T20 नेत्रहीन क्रिकेट वर्ल्ड कप मुकाबले खेले जाएंगे 17 दिसंबर तक, ठीक है। और विश्व के 7 देशों ने इसमें भाग लिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, भारत है, बांग्लादेश है, इस तरह से। चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन थे आपके करंट अफेयर के, ठीक है, ध्यान में जाएंगे। जो आज की करंट अफेयर है उसके सिर्फ यही क्वेश्चन थे। कल फिर दोबारा इसी समय पर जो डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो आपके सामने लेकर फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।